जब ये रीट की परीक्षा हुई तब आप खुद शिक्षा मंत्री थे। जो आरोप लगे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं शिक्षा मंत्री था ना, तो शिक्षा मंत्री कराता है क्या रीट का पेपर? भारतीय जनता पार्टी केवल नौटंकी कर रही है, केवल राजनीति कर रही है। मेरा ये कहना है कि इन बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने की किसी को कोई इजाजत नहीं है। जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, इसी तरह के सवाल उठे थे, उस वक्त रीट हुई, उसमें भी 17 दिन तक धरने प्रदर्शन हुए थे। वो चाहते तो सीबीआई को जांच देकर के पूरे के पूरे गिरोह को इनको बेनकाब कर सकती थी और पारदर्शिता भर्तियों में ला सकती थी। उसने वो काम नहीं किया। कितनी सख्त कार्रवाई हो रही है आप देखिए। ये बीजेपी के समय में भी आरोप लगे थे, तब अगर ये कार्रवाई हो जाती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। आज 2 बैरक तोड़ दिए और तीसरे बैरक के बाद में मुख्यमंत्री का निवास था, तो उनको लड्डू देती क्या? राजस्थान में टीचर भर्ती प्रक्रिया यानी कि रीट को लेकर जो परीक्षा हुई वो एक बड़ा मुद्दा बन गई है। भाजपा इसको लेकर लगातार कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के ऊपर वार पे वार किए जा रही है। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं। डोटासरा जी, बीजेपी बार बार ये कह रही है कि इस मामले में जो धांधलियों के आरोप लग रहे हैं उसको लेकर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। क्यों कांग्रेस की सरकार उनकी बात को मान नहीं लेती? देखिए, जब जब भी भर्तियां होती हैं, चाहे वो बीजेपी राज में हुई चाहे कांग्रेस राज के ऊपर, उनके ऊपर विपक्ष ने हमेशा अपनी बात कही है। जो छात्र नेताओं ने कही वो भी अपनी बात कही है। अब की बार राजस्थान की सरकार ने एक कदम आगे बढ़ करके एसओजी को जांच दी शिकायत मिलने पे, और जांच के आधार पे सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार कर रही है। लेकिन इस मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी केवल नौटंकी कर रही है, केवल राजनीति कर रही है। मेरा ये कहना है कि इन बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने की किसी को कोई इजाजत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरीके से ये बातें कर रही है, उनको करने का कोई हक नहीं है। क्योंकि जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, इसी तरह के सवाल उठे थे, उस वक्त रीट हुई, उसमें भी 17 दिन तक धरने प्रदर्शन हुए थे। हम लोगों ने विधानसभा में उठाया था। उस वक्त वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी। अगर वो चाहती तो इसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वो चाहते तो सीबीआई को जांच देकर के पूरे के पूरे गिरोह को इनको बेनकाब कर सकती थी और पारदर्शिता भर्तियों में ला सकती थी। उसने वो काम नहीं किया। आज कांग्रेस की सरकार पारदर्शिता लाना चाहती है। जब जब जो जो क्लू, जो जो चीजें मिली हैं, वो एसओजी तय तक उसके जा रही है। इसलिए आज की तारीख में सरकार के ऊपर या सरकार की जो एसओजी कार्रवाई कर रही है उसके ऊपर शंका करने की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी भी नेता के पास में कोई भी क्लू अगर है, किसी भी व्यक्ति के पास में कोई क्लू है, किसी मीडिया के बंधु के पास में कोई क्लू है, तो सरकार को देना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कितनी सख्त कार्रवाई हो रही है आप देखिए। ये बीजेपी के समय में भी आरोप लगे थे, तब अगर ये कार्रवाई हो जाती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। राजस्थान की विधानसभा आ रही है। हम चाहेंगे कि राजस्थान की विधानसभा में चर्चा हो, इस बिंदु के ऊपर विस्तार से चर्चा हो। भविष्य में ऐसा नहीं हो, इसके लिए कड़े से कड़े कानून बनाए, उसके ऊपर चर्चा हो कि कानून बने और ये भर्तियां जल्दी से जल्दी पूरी हों और जो बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरी मिले। आपने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को भी अधिकार या हक नहीं है, पर जो आरोप लग रहे हैं भाजपा की तरफ से उसके बारे में क्या कहना है? और दूसरी बात यह कि भाजपा का कहना था कि हमारे नेताओं के ऊपर लाठीचार्ज करवा दी गई, वाटर कैनन पड़वा दिया गया। उनका कहना है कि ये जिस तरह से हम हमारा विरोध प्रदर्शन को भी को जो करने का जो अधिकार है उसको दबाया गया। भाजपा के नेताओं के कोई लाठीचार्ज की बात नहीं है। हमें यूथ कांग्रेस ने धरना किया था पिछली दफा। 9 दिन तक राजस्थान की विधानसभा बाधित रही थी। हमने वीडियो दिखा दिया था। हमको सारे के सारे कांग्रेस के एमएलए को बाहर निकाल दिया था, निलंबित कर दिया था। हमने वीडियो दिखा दिया था कि इस वीडियो के आधार पर पुलिस के अधिकारियों के ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। उसमें प्रदेश अध्यक्ष के भी चोटें लगी थी, कईयों के सिर फूटे थे। वो यही भाजपा है। इसके चाल चरित्र चेहरा बेनकाब हो चुका है। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। अगर 9 दिन तक राजस्थान की विधानसभा बाधित होकर कांग्रेस के विधायकों को बाहर निकाल दे और पूरा पुख्ता प्रमाण देने के बाद में किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे,
वो आज 2 बैरक तोड़ दिए और तीसरे बैरक के बाद में मुख्यमंत्री का निवास था, तो उनको लड्डू देती क्या पुलिस? क्या करती? कानून व्यवस्था बनाने का काम पुलिस का है। अगर किसी तरह की एसओजी को रीट के बारे में शिकायत मिली है तो उसका जांच करने का काम एसओजी का है। अगर उनको किसी तरह की कोई शक शुबा रह जाए तो मुख्यमंत्री से मिलकर के दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, पुलिस के महानिदेशक को दे सकते हैं, राजस्थान की विधानसभा में पूरे दिन चर्चा करा सकते हैं, कड़े कानून के बारे में चर्चा करा सकते हैं। सारे ऑप्शन खुले हैं, लेकिन बीजेपी नौटंकी कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही। डोटासरा साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। आपने कहा कि बीजेपी नौटंकी कर रही है और कुछ नहीं कर रही है, पर जब ये रीट की परीक्षा हुई तब आप खुद शिक्षा मंत्री थे, जो आरोप लगे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं शिक्षा मंत्री था ना, तो शिक्षा मंत्री कराता है क्या रीट का पेपर? रीट का पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, एजेंसी ने रीट का पेपर कराया। अगर कहीं किसी तरह की शिकायत मिली है तो उसके ऊपर सरकार एक्शन कर रही है। कहां दिक्कत आ रही है? एक्शन पहले नहीं हुए क्या मुकदमे दर्ज? क्या बीजेपी में, कांग्रेस में मुकदमे दर्ज नहीं हुए? भारतीय जनता पार्टी के समय जब मुकदमे दर्ज होते थे ना, तो कार्रवाई नहीं होती थी, बचाने का काम होता था। हमारी सरकार में उनमें यह फर्क है कि हम कार्रवाई करते हैं, तय तक जाते हैं और अंतिम छोर तक जाएंगे। किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ में किसी तरह का खिलवाड़ नहीं हो, ये हमारी ड्यूटी में आता है और वो काम फिलहाल सीबीआई को जांच नहीं सौंपी जाएगी? जांच उनको दे देते ना। ये ऐसा कोई स्टेट है क्या जिसमें इस तरीके की घटनाएं नहीं होती हैं, इस तरह की शिकायतें नहीं आती हैं? तो क्या केंद्र सरकार ने या बीजेपी की राजस्थान में सरकार थी, कोई कड़ा कानून बनाया परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए? कोई बनाया? प्राइवेट स्कूलों की शिकायतें आती रहती थी, नियामक आयोग का ये बातें कर रहे थे, ये इन्होंने बनाया क्या? इनकी मंशा खराब है, इनको केवल राजनीति करनी है, झूठ बोलना है और झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारी सरकार अच्छे तरीके से जांच करा रही है। जांच का अंतिम परिणाम जब आए उसके बाद में अगर किसी के कोई बात रह जाती है तो हम स्वयं चाहेंगे कि इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो, एक भी व्यक्ति, दोषी व्यक्ति नहीं बचे, और हम चाहेंगे कि इसके लिए कड़ा कानून हो। आप बताइए, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, जब मैं शिक्षा मंत्री था, ये शुरुआत परीक्षा हो रही थी, तो मैंने चल करके कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उसको हमेशा हमेशा के लिए नौकरी से बर्खास्त किया जाए। ये हमने ही तो कहा था। बीजेपी भी तो कह सकती थी। अगर इतना कड़ा कानून जो आज हम राजस्थान की विधानसभा में लाने जा रहे हैं, अगर कड़ा कानून पहले होता तो आज इस तरीके के लोग पनपते ही नहीं। जिन लोगों ने मान लीजिए गड़बड़ी की, बदमाशी की है, चोरी की है, ऐसे लोग पनपते ही नहीं। लेकिन मंशा का सवाल है। मंशा कांग्रेस की हमेशा ठीक रही है, युवाओं को नौकरी देने की रही है, पारदर्शिता के साथ में एग्जाम दिलाने की रही है, और बीजेपी की हमेशा नौटंकी करना और इस तरीके की झूठी बातें करना, अनर्गल आरोप लगाना, ये उनकी आदत में रहा। पर आप ये मानेंगे कि इतनी बड़ी परीक्षा थोड़े से और अच्छे ढंग से, थोड़ी सी ढंग से इसको अच्छे ढंग से की जा सकती थी? पारदर्शिता बीजेपी में जितनी परीक्षाएं हुई उससे बहुत बेहतर तरीके से एग्जाम हुई, और आप मीडिया के बंधुओं ने सबने माना बहुत अच्छी हुई। जब सूचना मिली कि इस तरीके के कोई बात है, एफआईआर लॉन्च हुई, तो एसओजी ने जांच कर ली, और आज एसओजी ने इस तय तक चले गए कि पेपर में कहां क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन कौन लोग संलिप्त पाए गए, किसी की मान लीजिए गलती हुई या किसी ने इंटेंशन खराब था, तो ये सारी चीजें प्रक्रिया जांच का हिस्सा है, जांच कर रहे हैं। जांच के बाद में अगर किसी बीजेपी के नेता को, किसी मीडिया बंधु को या किसी भी नागरिक को अगर कोई शक शुबा है तो उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन आज तो बीजेपी केवल नौटंकी कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। तो ये हैं राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। साफ तौर पर कह रहे हैं इनके जो तेवर हैं वो आक्रामक हैं, और इनका मानना है कि विधानसभा के पटल पर बीजेपी का सामना करेंगे, और इनका कहना है कि विपक्ष नौटंकी कर रही है इस पूरे मामले में, और जांच में जो कुछ है वो सामने आ जाएगा। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर।